Hello, welcome to the Quality Education. This is the fourth video about noun. इससे पहले हमने नाउन की 3 क्लास पढ़ ली है, जिसमें सबसे पहले में बेसिक और उसके बाद थोड़े थोड़े से लेवल अप करके उसके रूल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद कंपाउंड नाउन है और उसके बाद एरर डिटेक्शन के कुछ पार्ट पढ़े। ठीक उसी तरह से इसी वीडियो में पढ़ेंगे और 2 या 3 कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं, मेजर जो रूल हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके साथ जल्दी से ही 2 या 3 वीडियो के अंदर नाउन को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद नाउन के कुछ मिसलेनियस है या फिर एडवांस लेवल की जो नाउन है वो करवाने की कोशिश करूँगा, तो उनके पार्ट अलग होंगे। अभी जो नाउन मैं करवाऊँगा 1 या 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊँगा आज वाला वीडियो जिसमें इंक्लूड होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्लास के बारे में। जो चीज़ हम पढ़ेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें अब तक हमने जितने रूल पढ़ लिए वो आपको पता होने चाहिए कि किस प्रकार के रूल हमने पढ़े थे। कि कंपाउंड नाउन है, जो कुछ कंपाउंड नाउन बताए थे, कुछ शब्द बताए थे जिनके दोनों तरफ हम क्या लगा सकते हैं, एस ई एस आई एस लगा सकते हैं, कुछ के एक तरफ लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ पढ़े थे, वेट्स वाला एग्जाम्पल, हाइफन वाली जो भी नाउन होती है जो डैश लगा के, वो सब मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। ठीक उसी तरह से और इम्पोर्टेंट रूल्स के साथ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले से ही लिख के छोड़ दिए हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रूल आप सुन के नोट डाउन कर सकते हो। तो रूल हमारा सबसे पहला, या फिर जो क्रम वाइज चल रहा था चौथा, पाँचवा, छठा वो, लेकिन इस वीडियो का पहला रूल ये है कि कुछ जो नाउन्स होती हैं, कुछ नाउन्स दिखने में या फिर यूज करने में हमेशा, ये जो नाउन आपके सामने दे रही है, सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, ये सब नाउन है, ये हमेशा दिखने में सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये सारी की सारी नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में होती है या फिर सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। ये अनकाउंटेबल होती है। दूसरा रूल इनके लिए ये है, फिर इसी सेम ही रूल में बात इनके लिए ये है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है और ये हमेशा अनकाउंटेबल होती है। इसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, इनका यूज हमेशा सिंगुलर ही किया जाएगा। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। रूल ये है कि इसके साथ ये हमेशा, ये सारी जितनी भी नाउन मैंने यहाँ दिखा रखी हैं, इन नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये हमेशा अनकाउंटेबल होगी, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ये मैंने आपको रूल बताया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके साथ किसी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा या इसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे सामने ये है, देखो, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी और है, जैसे हेयर है, बिजनेस है, मिसचिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस और फ्यूल। अब वर्क के आगे हम बहुत सारे बार देखते हैं या फिर बहुत टाइम देखते हैं, वर्क के हम आगे एस लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लिखते हैं वर्क्स, देखो WORKS। तो ये साहित्य से रिलेटेड हो जाता है। आयरन, आयरन के आगे एस लगाने की कोशिश, आयरन वैसे तो लोहा होता है, लेकिन अगर एस हमने लगा दिया इसके आगे तो आयरन का मतलब क्या हो जाएगा, बेड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, जकड़न वाली। और यहाँ पे वर्क्स जो है, या वर्क लिखते हैं, वर्क का मतलब कार्य होता है, और वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, कृति, जिसको बोलते हैं कृति या फिर साहित्य से रिलेटेड जो चीज़ होती है ना, वो हो जाएगा वर्क्स। तो अगर इनके आगे एस लगाने की कोशिश करते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा इस रूल को पढ़ने के बाद। आगे बताऊंगा कि इनके आगे कुछ एक एग्जाम्पल में से लेके कि इनके आगे ऐसा लगाने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार से इनके अर्थ में चेंज हो जाता है। अभी हाल फिलहाल यही हमको पढ़ना है। सबसे पहले सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर, एडवाइस। यानी फर्नीचर, अगर बात फर्नीचर की करें एक बार, तो किसी के घर में, आपके घर में, किसी अन्य के घर में फर्नीचर लगा हुआ होगा, तो ऐसे हम कभी नहीं कहेंगे कि फर्नीचर कितने हैं, फर्नीचर को गिने नहीं, 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 4 फर्नीचर। हाँ, टेबल, कुर्सी यानी चेयर, मेज, इन सब को गिन सकते हैं, लेकिन सारी जितनी भी अलमारियां होंगी और सबको मिला के घर का फर्नीचर बोलेंगे, उसको नहीं गिन सकते, सिर्फ उसको फर्नीचर ही बोलेंगे, फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से सीनरीज कभी नहीं होगा, हमेशा सीनरी होगा, चाहे 1 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, सब के लिए सीनरी होगा। इन्फॉर्मेशन आपने कभी सुना होगा, कभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा
कि उसने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होता कि सूचनाएं उसने दी, कभी नहीं होता। हिंदी मतलब अलग होता है, इंग्लिश मतलब अलग होता है। आगे देखो, जैसे हेयर, बाल, हेयर्स कभी नहीं होता। बिजनेस, मिसचिप, ब्रेड, स्टेशनरीज कभी नहीं होता। लगेज और बैगेज, हाँ ये हिंदी में भी लगभग सेम ही होता है। जैसे देखो, लगेज सामान होता है, ठीक है, तो आप किसी के घर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, देखते हो कि हाँ ये आपका सामान है, चाहे 4 बैग हो, 5 बैग हो, 10 बैग हो, कितनी भी बैग हो, थैले हों, उनमें हम यही बोलेंगे इसमें सामान है, ये बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये सामान है आपका, ये लो आपका सामानों लेके आए हैं, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। तो लगेज और बैगेज जो होता है ये हिंदी में भी सेम ही नहीं लिखता है, इसका मतलब सामान ही होता है। प्लूरल हिंदी में भी अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सिंगुलर प्लूरल एक ही रूप होता है इनका, ठीक है। नॉलेज है, इसके बाद आगे है ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, वर्क मैंने आपको बताया, एविडेंस सबूत है, और फ्यूल, ये सारे। और इनके ठीक एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं कि एरर डिटेक्शन करते टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, देखो इन्फॉर्मेशन, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लगेज, बैगेज, नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, एविडेंस, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, वर्क, ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी भी, ठीक है, सीनरी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एग्जाम में या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं पे भी देखो तो एरर डिटेक्शन जब करेंगे तो इन्हीं की एरर मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन हम सूचनाएं करने की कोशिश करेंगे तो इन्फॉर्मेशन के आगे एस दिया मिलेगा, वो हमको हटाना पड़ेगा, या फिर इनसे पहले किसी भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हुआ मिलेगा तो हमें उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन के, सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ होती है, या फिर सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल होती है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हिज हेयर इज ब्लैक, कि उसके जो बाल हैं। अब यहाँ पे एक बाल की बात नहीं हो रही थी कि हिज हेयर, उसका बाल, ऐसा नहीं है। हिज हेयर इज ब्लैक, उसका बाल काला है, ऐसा नहीं। यहाँ पे उसके बाल काले हैं, ये है, उसका बाल काला है, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, सिंगुलर के लिए भी हेयर यूज होगा, प्लूरल के लिए भी हेयर ही यूज होगा, ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक, की उसके बाल हैं वो काले हैं, न कि काला है, काले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या यूज हुई है, सिंगुलर यूज हुई है, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर स्कूल, कि मुझे उसके स्कूल के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो देखने में भी सिंगुलर लग रहा है कि स्कूल के बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर कोशिश करते हैं आई हैव कि मुझे कोई भी नो इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वो हो जाएगा गलत। अगर कहीं पे भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दिया हुआ मिले किसी प्रकार से, उसके बाद इज एम आर यानी उसमें से आर दिया हुआ मिले, या फिर हैज़ है के आगे इन्फॉर्मेशन के लिए हैव दिया हुआ मिले, तो वो हमेशा गलत होगा। आप उसको सिंगुलर के लिए ही चूज करो हमेशा, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट है द सीनरी ऑफ जयपुर इज़ वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे इज का यूज हुआ है, द सीनरी, कि जयपुर की जितनी भी सीनरी है ना, जयपुर की सीनरी, जयपुर का दृश्य पूरा नहीं, जयपुर की सीनरी के रूप में वो क्या है, बहुत ही चार्मिंग है, आकर्षक है। तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है, क्यों कि पहले से हमने पढ़ लिया है कि नाउन सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल होती है जिसको गिन नहीं सकते। ये सारी की सारी अनकाउंटेबल हैं, और उसके बाद ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं, और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। तो देखो द सीनरी ऑफ जयपुर इज़ वेरी चार्मिंग, कि जयपुर की सीनरी है बहुत ही आकर्षक, उत्कृष्ट होती हैं, तो यहाँ पे इज़ का प्रयोग होता है। अब कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊँ इसके सामने, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें समझने लायक है नहीं, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा कि ये जो सारी हैं नाउन, ये होती है क्या, सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और अनकाउंटेबल होती है। इसके साथ ए एन आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगर कहीं पे भी आपको ए या ए एन आर्टिकल इसके साथ लगा हुआ मिले तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर आपके आता है तो 3 या 4 टाइप से इसमें एरर आ सकती है। या तो इनके आगे ए एन आर्टिकल दे दिया जाएगा जो कभी यूज़ नहीं होगा। इसके साथ देखो यहाँ पे देखो ए सीनरी ऑफ कभी नहीं होगा इसके हिसाब से। अगर इसके उच्चारण में निकले कहीं पे एन का यूज़ हम करते हैं तो वहाँ पे एन का यूज़ भी नहीं होगा, तो ए एन आर्टिकल का यूज़ इसमें नहीं होगा। उसके बाद इनमें हमेशा सिंगुलर होगा। अगर हेयर की इज की जगह क्या होता है, आर होता है, या फिर हेयर की जगह हेयर्स भी कर देता है। तो इस प्रकार की एरर क्या हो जाती है यहाँ पे पूछ ली जाती है, जो हम अपने हिसाब से हिज हेयर इज की जगह अगर आर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमें देखने में क्या लगेगा, जब हम इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन करेंगे या फिर उसका उच्चारण ट्रांसलेट करके देखेंगे तब हमें लगेगा हाँ ये
यहाँ पे आर सही है तो आर सही नहीं होगा। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। अब एक तरीका दूसरा कि अगर आप इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो प्लूरल बनाते टाइम मान लीजिए आपने सीनरी ली है, ठीक है, ये एक तो आपकी सीनरी है नाउन, ये इसका अगर आपने प्लूरल बनाने की कोशिश की है तो प्लूरल बनाते टाइम हम क्या करेंगे, जैसे सीनरी की स्पेलिंग ये है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो SCENERIES, तो यही होगा। वाई को हटा के IES लगाएंगे, ये हमने पढ़ा है। तो सीनरीज, इसको हम प्लूरल बनाते हैं, सीनरी का प्लूरल करेंगे सीनरीज। ठीक उसी प्रकार से कुछ और 2 या 3 मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए, तो वो देखो। फिर इसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशंस, वो मैं पहले बार बार बता चुका हूँ, INFORMATIONS, इंफॉर्मेशंस। उसके बाद हेयर वाला मैं बताया हेयर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे इनके आगे एस लगाने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएंगे सारे के सारे गलत। जो दिखने में सही जरूर लग रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सही लग रहा है देखने में, हेयर्स, सीनरीज, ये देखने में सही लग रहे हैं लेकिन सही है नहीं। तो ये अगर हमने बहुवचन बनाने की कोशिश की, बहुवचन इसका पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। अगर ऐसे बनाने की कोशिश की तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन इन नाउनों का कई बार देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप भी पॉसिबल है, दोनों रूप संभव हैं। वो किस प्रकार से हैं उनके लिए या फिर वो यूज़ करने के लिए इनके साथ कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है, वो शब्द हैं। तो सबसे पहले इस रूल को सुनिए आराम से। रूल ये है कि उक्त जो नाउन है, यानी ये सारी नाउन, इनमें से एग्जाम्पल कुछ एक के लेंगे, लेकिन उक्त ये जितनी भी नाउन हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आवश्यकता पड़ने पर यूज किया जाता है। ये हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन कभी कभार आवश्यकता हो जाती है इनका यूज प्लूरल के रूप में यूज करने की। तब प्लूरल के रूप में इनका यूज करने के लिए इनके साथ कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है या फिर कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। वो शब्द यहाँ पे ये रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, आपको बेटर समझ में आएगा। तो वो एग्जाम्पल या फिर जो शब्द हैं वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। आप तब तक इनको नोट डाउन अच्छे से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल विजिबल हो रहा होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। जैसे सबसे पहले हमने ये रूल या फिर ये नोट पढ़ा था कि इनमें अगर ये देखने में सिंगुलर है लेकिन इनका यूज़ हम सिंगुलर और प्लूरल के दोनों की तरह कर सकते हैं और इनके आगे आर्टिकल भी पॉसिबल है। यानी जो रूल हमने पढ़ा था उसका विपरीत अब हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल के रूप में पढ़ सकते हैं। ये काउंट अनकाउंटेबल है तो उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, और इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता इसलिए हम इनके आगे आर्टिकल भी लगा सकते हैं। लेकिन कब लगा सकते हैं? तभी लगा सकते हैं जब इनके आगे कुछ वर्ड, कुछ शब्दों का यूज करेंगे, निश्चित फिक्स शब्दों का। जैसे ही गैव मी ए पीस ऑफ, यानी ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, इन दो शब्दों का या फिर फ्यू जो होते हैं उनका यूज करके हम इनको सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, और उसके साथ हम इसके आगे आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही गैव मी ए पीस ऑफ, यहाँ पे ए पीस ऑफ आर्टिकल, वैसे तो ये क्या है, मतलब ए पीस ऑफ होता ही है, ये ए पीस ऑफ शब्द यूज करना पड़ता है, ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, ठीक है। तो ही गैव मी ए पीस ऑफ, तो उसने मुझे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन सूचनाओं में से थोड़ी सी सूचना मुझे दी, कुछ सूचना में से थोड़ी सी सूचना उसने मुझे दी। ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, की उसने, स्लाइस क्या होता है, टुकड़े होते हैं, कि उसने ब्रेड के 2 टुकड़े कहे। तो यहाँ पे 2 को उन्होंने क्या कर लिया, गिन लिया, वो वहाँ पे अनकाउंटेबल थी। वैसे ब्रेड है अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको काउंटेबल बनाया है स्लाइस ऑफ शब्द का यूज करके। इससे पहले हमने 2 का यूज कर लिया कि उस पूरी ब्रेड में से उसने क्या खाए, 2 टुकड़े खाए, तो हमने गिन लिए। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता ही एट 2 सीधा ब्रेड नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे हमने किया स्लाइस का यूज। स्लाइस का यूज करके हम उसको रोटी को तोड़ा है, और तोड़ के या फिर इस स्लाइस के यूज से हम इसको क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल को काउंटेबल और सिंगुलर वो यूज हम कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ जो रूल मैंने आपको समझाया ये अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट आप ये भी देखना
कि मनी का जो प्लूरल है वो मनीज पॉसिबल है। जैसे सीनरी का सीनरीज पॉसिबल नहीं था, लेकिन मनी का मनीज पॉसिबल है, जिसका अर्थ होता है सम्स ऑफ मनी, यानी जो भी जितनी मनी होगा उसका कलेक्शन यानी जोड़। एग्जाम्पल यहाँ पे मनीज हैव बीन कलेक्टेड, कि जो भी जितना भी धन था वो कलेक्टेड इकट्ठा किया गया, एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। हैंडेड मतलब क्या होता है, अभी दिया गया फिर सौंपा गया, जो भी वुमेन्स वेलफेयर सामाजिक कल्याणकारी सोसाइटी थी उसको। ठीक है, तो मनीज भी पॉसिबल है, लेकिन तभी पॉसिबल है जिसका यूज हम करेंगे सम ऑफ मनी के रूप में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मैं आपको सीधे बोल के बता रहा हूँ, जिनके आप एग्जाम्पल लिख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से इन चीज़ों को करवाने की कोशिश से करते हैं, क्योंकि ये तो आपने सब पहले पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे। ठीक है, आप बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एक बार हम इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ा और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये रूल हमने ये पढ़ा था कि कुछ जो नाउन होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही टाइप की यूज की जाती है। जैसे शब्द हमने लिख दिया, एक बार इनको मैं रफ कर देता हूँ, रफ करके कुछ एक शब्द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब इनके लिए रूल ये है कि कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एक समान ही रहते हैं, यानी डियर, एक हिरण के लिए भी डियर होगा और बहुत सारे के लिए डियर होगा, नहीं कि डियर्स। शिप, एक शिप जो जिसका यूज़ करेंगे, एक भेड़ का अगर यूज़ करेंगे, एक भेड़ की अगर बात करेंगे तो एक भेड़ के लिए शिप का यूज़ होगा और बहुत सारे भेड़ों के लिए भी शिप ही होगा। जैसे हम कभी नहीं लिखेंगे, जैसे अगर सीधा लिख दिया डियर तो 1 डियर लिखेंगे, 2 डियर लिखेंगे, 3 डियर लिखेंगे, लेकिन 5 डियर ही लिखेंगे, ना कि 5 डियर्स। ठीक उसी प्रकार से अगर सीरीज जो है, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ने की कोशिश की कहीं पे भी मैथमेटिक्स में, अगर आप सीरीज पढ़ते हो, श्रेणी जिसको बोलते हैं, श्रृंखला, और रीजनिंग तर्क शक्ति में भी अगर आपने पढ़ने की कोशिश की तो आपको ऐसा ही लिखेगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया मिलेगा तो उसमें ऐसा लिखेगा दी गई सीरीज को, इंग्लिश में लिखा गया जैसे कि जो गिवन आपको सीरीज है, एक श्रृंखला दी होगी उसमें आपको बहुत सारी सीरीजें नहीं मिलेगी। वैसे आप दिखने पर तो लग रहा है, लेकिन हमने रूल यही पढ़ा है कि कुछ जो नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान ही यूज़ की जाती है। अगर ना तो सिंगुलर अगर यूज़ करें तो इसमें अगर ऐसे ही कहीं पर लगा तो हटा सकते, और ना अगर प्लूरल के रूप में अगर ऐसे इस नहीं है तो उसके आगे लगाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सारी की सारी जितनी भी हैं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो श्रृंखला में वो क्वेश्चन आप बार बार कहीं पे भी आगे आए तो पढ़ के देखना कि दी गई श्रृंखला को आप क्या करो, सॉल्यूशन करो, दी गई श्रृंखला का उत्तर निकालो। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में शब्द लिखा होगा वो सीरीज ही लिखा हुआ मिलेगा। एक सीरीज अगर 5 भी दे दी जाए तो 5 ही, लेकिन 10 उनके लिए भी सीरीज ही लिखा मिलेगा और एक के लिए तो सीरीज है ही। अब उसके बाद जो जनजाति जो स्पीसीज जो होता है आपके लिए, यानी जातियों का जो आपके लिए यूज होता है, ठीक है, कि मान जो जाति प्रजाति है उसके लिए अगर एक व्यक्ति की प्रजाति की बात करें तो भी इसका यूज होगा, और बहुत सारे व्यक्तियों की प्रजातियों का, विभिन्न प्रजातियों का अगर यूज करें तब भी इसी का ही यूज होगा। फिश, इसके लिए थोड़ा सा अलग मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाकी सेम ही है। टीम है तो टीम है तो एक सीधी सी बात है 11 खिलाड़ियों की, 10 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 25 खिलाड़ी, जितनी भी होती है, जितने व्यक्ति उसमें होते हैं वो सिर्फ टीम होता है, ना कि टीम्स होता है। अब इनके आगे थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है आवर टीम इज़ द बेस्ट, कि हमारी जो टीम है वो बेस्ट है। यहाँ पे इज का प्रयोग न करके आर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग हटा के हम आर का प्रयोग नहीं कर सकते कि आवर टीम आर बेस्ट, कि हमारी टीम में क्या है, बेस्ट है ना। यहाँ पे हमेशा एक शब्द एक जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब उसी का यूज होगा, आवर टीम इज़ द बेस्ट, कि हमारी टीम है वो बेस्ट है। आगे आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। हमने पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये शब्द टीम है, जूरी है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होगा, ठीक है, प्लूरल में नहीं होगा। लेकिन अगर इनके साथ मतभेद की बात की जाए या फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात आ जाए तब किसका यूज़ किया जाता है, प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ठीक वही रूल यहाँ पे वापस लागू हो रहा है, नया नहीं है, कि आवर टीम, कि हमारी जो टीम है आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब न्यू यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक टीम, ऐसा नहीं कि ये ले पूरी टीम है और इस टीम को एक ड्रेस आ गई, ऐसा तो नहीं है ना,
कि ये हमारी पूरी टीम है, इसको एक ड्रेस पहना दी। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी होंगे 5, 10, 15 सभी को अलग अलग ड्रेस पहनाई जाएगी, ठीक है, और अलग अलग नाम की ड्रेस पहनाई जाएगी। हाँ, अगर इंडिया के खिलाड़ी हैं तो उनका लोगो और नाम इंडिया का सेम होगा, लेकिन उनके पीछे लिखा हुआ नाम अलग होगा, उनकी साइज़ अलग होगी, उनके नंबर अलग होंगे। तो यहाँ पे वो अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, ना कि पूरी टीम को जैसे मतलब एक जो कैनवास से त्रिपाल आते उससे ढक दिया जाएगा, वो उसकी ड्रेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे इज ही होता। अगर पूरी टीम की या पूरी टीम को एक कंबल के अंदर ढक देते या पूरी टीम को एक ही ड्रेस एक ही चादर आ जाती तो यहाँ पे आर का प्रयोग ना होगी, इज का होता। लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं अलग अलग की, ठीक है, सभी की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तब यहाँ पे यूज करेंगे प्लूरल का। अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, कि यहाँ पे पॉन्ड तालाब में 2 मछलियाँ हैं। अब इनका प्रयोग हमेशा देर आर 2 फिश, मछलियों के लिए अगर यहाँ पे 2 लगाया तब आर का प्रयोग है, ठीक है। सिंगल होता तो यहाँ पे इज होता, लेकिन यहाँ पे 2 यूज लिया है। लेकिन अलग अर्थ यहाँ पे लिया है, देखो देर आर मैनी फिशेज, यहाँ पे एस या ई एस का है कि हम कर नहीं सकते एस या ई एस का यूज। देखो फिश का फिशेज नहीं बना सकते, ठीक है, तो लेकिन कब बना सकते हैं, यहाँ पे फिशेस का मतलब क्या हो गया। देखो यहाँ पे एक्वेरियम मतलब क्या होता है भी, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, एक ऐसा स्थान, ये वन वर्ड भी है, ए प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, जब आप वन वर्ड पढ़ोगे तो ऐसा मिलेगा, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, तो वो होता है एक्वेरियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिश का मतलब होता है अलग अलग प्रजाति कि एक एक्वेरियम जो होता है उसमें अलग अलग प्रजाति की, जैसे झींगा है, तारपीडो है, अलग अलग मछलियां हैं, स्टार है, सारी मछलियों के नाम मान लीजिए, अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं, वो यहाँ पे रखी जाती हैं। तो यहाँ पे फिशेज का मतलब मछलियाँ नहीं है, यहाँ पे फिशेज का मतलब होता है कि एक्वेरियम में अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ रखी जाती हैं। तो यहाँ पे फिशेज का मतलब प्रजातियों से, न कि सिर्फ और सिर्फ मछलियों से। तो आपको समझ में आया होगा कि मछलियों के लिए वैसे प्लूरल अगर 2 लगा दे तो ठीक है, ठीक है। तो देर इज फिश इन द पॉन्ड, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिशेज हमेशा फिश करेंगे। अगर 2 फिशेज नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपने को मछलियों के लिए क्या करना है, फिश ही रखना है। अब 2 फिशेज तो 2 मछलियाँ, ना कि 2 फिशेज, ये ध्यान रखना है आपको कि देर आर 2 फिशेज नहीं होगा, देर आर 5 फिशेज नहीं होगा, लेकिन देर आर 10 फिशेज भी नहीं होगा, हमेशा होगा तो फिश ही होगा। लेकिन फिशेज होगा अलग अलग प्रजातियों की, कि बहुत सारी भांत की मछलियाँ या फिर बहुत टाइप की मछलियाँ, अलग अलग नाम की मछलियाँ यहाँ पे एक्वेरियम में रखी जाती हैं। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ आपको समझ आई है बारीकी से अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और से अच्छे रूल्स के साथ। 2 रूल आपको जो पढ़े हैं, आपने जो पढ़े हैं इनको नोट डाउन करने की कोशिश करना, अलग अलग जो यहाँ पे लिखा है वो भी लिखने की कोशिश करना, लिखना, इन सबको अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझाया भी है। और अगले वीडियो में 2 या 3 वीडियो के अंदर अंदर नाउन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वर्ब को और टेंस को भी कंप्लीट करेंगे, फिर नाउन का एडवांस हाई लेवल नाउन और जेंडर के साथ उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो भी पहले वाली क्लास है जिसने नहीं देखी है वो क्लास देखने की कोशिश करो। जो भी क्लास आपने नहीं पढ़ी है अच्छे से उनको पढ़ने की और सीखने की कोशिश करो। सारी की सारी चीज़ें, चाहे कोई सी भी क्लास हो, 6 लेवल से आगे सभी की ये चीज़ें काम की है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं बुक्स में भी पढ़ते हैं कि स्पीसीज, सीरीज, शिप, डियर, ये तो सब के काम में आते हैं, इसलिए ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे देखें कि कहीं हमारे मतलब ऐसा लेसन भी हो जिसमें पूरा मतलब मछलियों पे आधारित तो पूरा लेसन, कि कहीं पे भी फिश के लिए फिश यूज़ कर रहा है, कहीं पे फिशेज यूज़ कर रहा है, तो हमारे ये ध्यान में है, तब तो हमें पता है कि ये क्यों हुआ है। फिर अगर ध्यान में ना हो तो हम देखते रहते हैं कि ये क्यों हुआ है बार बार, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मतलब टीचर से भी पूछने की हम हिम्मत नहीं करते, साथ वालों से कि ऐसा रहता है कि हाँ उसको लगेगा इसको इस टाइप की चीज़ें नहीं आती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास अभी समय है, इन सब चीज़ों को देखिए, अच्छे से इनका अध्ययन करिए, नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे रूल्स के साथ और अच्छे तरीक़ों के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।